अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर जो है वो सपोज़ करें हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो अल्केन्स की अगर एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है किसके साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें अल्केन की जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ। अभी हम देखते हैं किस तरह से होती है। तो जैसे सपोज़ करें बच्चे, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इसको हमारे पास क्या है, ये मीथेन है और हमारे पास इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ। वैसे मैं यहाँ यूँ भी लिख सकती हूँ HNO3। इकट्ठा अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HNO3। हमने इसको थोड़ा सा खोल के लिख लिया, NO2 और OH। तो जब बच्चे ये रिएक्शन होता है तो कंडीशंस जो हैं वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, यानी जो है वो ड्राई फॉर्म में ये रिएक्शन हो रहा है। तकरीबन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, 400 से 500 डिग्री के दरमियान हो सकता है। तो बच्चे, होता किस तरह से है कि हमारे पास जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, और ये वाला OH ग्रुप दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा, वाटर। अब यहाँ पे पीछे क्या रह गया था, CH3, यानी इसकी एक हाइड्रोजन जो निकली है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। यानी हमने कहा अल्केन की एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया है, नाइट्रो ग्रुप ने। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को नाइट्रेशन। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट फिर बनी है ये क्या है, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो ग्रुप है और साथ में एक कार्बन वाला है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मीथेन, नाइट्रोमीथेन कहेंगे। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन्स जो हैं वो बच्चे फ्यूल में, सॉल्वेंट्स वगैरह के तौर पे या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो है, यानी लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। नेक्स्ट बच्चे, हम जो है वो बात करते हैं किसकी, हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे बात करनी है कि अगर देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर जाएगी किसी ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे भी देखें हैलोजिनेशन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की किसके साथ, हैलोजन के साथ। जैसे नाइट्रेशन में किसके साथ हुई है, नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी, हैलोजन के साथ। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। एग्जाम्पल में हम किसको लेते हैं, सपोज़ करें बरोमीन है और क्लोरीन है। मुझे ये जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में जो है वो बर्न करती हैं, हैलोजिनेशन होती है, जब मतलब इनका रिएक्शन होता है, रिएक्ट करती हैं अल्केन के साथ बरोमीन या क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में, या फिर हम कहते हैं किसकी, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में। तो जो अल्केन की एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर जाती है किसके साथ, हैलोजन के साथ। यानी उनकी हाइड्रोजन पे अगर बरोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन की जगह पे बरोमीन, और अगर क्लोरीन के साथ हो रहा है तो क्लोरीन। अब वो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, यानी हैलोजिनेशन कितनी ज़्यादा हो रही है कितनी कम हो रही है। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम हैलोजन की अमाउंट कितनी यूज़ कर रहे हैं। अगर लेस अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज़ करेंगे तो लेस जो है वो हैलोजिनेशन होगी, मतलब कम हैलोजिनेशन होगी। और अगर हम हैलोजन जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हैलोजिनेशन प्रोसेस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो बच्चे, अल्केन्स का अगर फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन देखें तो कहता है फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाईली वायलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन इसका होता है। तो अल्केन्स की जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास क्या आएगी, कार्बन ब्लैक आएगी, फ्लोरिनेटेड अल्केन बनेगा। यानी अल्केन की जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा कौन, फ्लोरीन, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो फ्लोरीन थी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। आयोडीन की बात करें, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इसका अल्केन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस होने की बजाय क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये रिएक्शन जो है वो क्या होता है, रिवर्सिबल। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्केन के साथ कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, और सबसे लेस कौन शो करता है, आयोडीन।
अब बच्चे नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे कि हैलोजिनेशन जो है वो बेस की जाती है किस पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म पे। तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। सपोज़ करें हमारे पास क्या था, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था, Cl2 है, ठीक है। जब इसको अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट प्रोवाइड की गई तो उससे क्या हुआ कि इसकी ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। इसके जो क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, बॉन्ड क्लीवेज हो गई है। तो हमारे पास जो बना है वो क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये भी क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन, यानी अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, हमारे पास क्या है, अल्केन है, कौन सी, मीथेन है, CH4 है। जब इसका एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होगा तो ये वाली हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपस में कंबाइन कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। तो पीछे इनका बॉन्ड क्लीव हो गया, तो अब यहाँ पे पीछे क्या रह गई है, CH3 फ्री रेडिकल, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। अब ये वाला जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, और दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। ये वाली क्लोरीन जो है वो इस मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, मिथाइल क्लोराइड, और एक क्लोरीन जो रह गई थी वो एज ए फ्री रेडिकल आ जाएगी। अब देखें, अगर आप इस स्टेप में देखते हैं, प्रोपेगेशन हम इसको कह रहे हैं कि अभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस में है। देखें, दो फ्री रेडिकल बने हैं इस स्टेप्स में, एक हमारे पास क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, और दूसरा क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल भी और क्लोरीन फ्री रेडिकल भी, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड का। अब यहाँ पे रिएक्शन आके स्टॉप हो गया। देखें, शुरू में हमारे पास क्या हुई थी, इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे। नेक्स्ट प्रोपेगेशन में हमारे पास दो जो है वो मॉलिक्यूल बन गए हैं टोटल, और दो क्या बन गए हैं, फ्री रेडिकल। लास्ट वाले स्टेप में दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन किए और उन्होंने क्या बना दिया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाया, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। नेक्स्ट बच्चे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। हमारे पास जो लास्ट पे प्रोडक्ट आई थी टर्मिनेशन में वो क्या था, मिथाइल क्लोराइड था, यानी हमारे पास क्या था, CH3Cl था, ठीक है। तो हमने बात की कि हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, अगर इसका रिएक्शन हो किसके साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। तो बच्चे होता किस तरह से है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और पीछे जो है वो हमारे पास देखें क्या रह जाता है, एक रह जाता है CH2 और Cl। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी फ्री रेडिकल की हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, CH2 और Cl फ्री रेडिकल है। जब इसके साथ जो है वो कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल आके कंबाइन करेगा, तो बच्चे होगा क्या कि इसका बॉन्ड आपस में क्लीव कर जाएगा। जब बॉन्ड क्लीवेज होगी तो ये वाला क्लोरीन जो है वो इस फ्री रेडिकल के पास जाएगा, और यहाँ पे क्या था आपके पास, CH2 था, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन, और इस साइड पे भी अब क्या लग जाएगी, क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन रह गई है ये क्या आ जाएगी, एज ए फ्री रेडिकल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दो क्लोरीन है तो इसको हम डाई क्लोरो कहेंगे, डाई क्लोरो, और एक कार्बन वाली चेन है तो ये क्या है, मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन आपके पास आती है। अब इसी को हमने लेना है डाई क्लोरो मीथेन को ही। देखें, इधर भी क्या लगी है, क्लोरीन, इधर भी क्या लगी है, क्लोरीन, डाई क्लोरो हो गया, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो इसके साथ दोबारा से क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो बच्चे होता किस तरह से है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इसको हाइड्रोजन को ले लेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, HCl में, और पीछे फिर से क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी क्या है, क्लोरीन है, यहाँ क्या लगी, या हाइड्रोजन, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को दोबारा से हम लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, और ये कार्बन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। दो क्लोरीन पहले से थी, तीसरी क्लोरीन आ जाएगी और एक हाइड्रोजन लग जाएगी, और ये वाली जो क्लोरीन रह गई है ये आ जाएगी हमारे पास एज ए फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चे। ये क्या हो रहा है, एज ए फ्री रेडिकल हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, देखें ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है
यहाँ पे इसको हम ट्राई क्लोरो, देखिए कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन, इसको हम ट्राई क्लोरो और एक कार्बन वाली चेन है तो मीथेन भी कह सकते हैं, या इसका स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट बच्चे क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म बन गया है। यानी सबसे पहले बच्चे देख लें क्या हो रहा था, आपके पास क्या था, यहाँ पे CH3Cl था। देखिए पहले आपने एक और बात याद रखनी है, एक फ्री रेडिकल आएगा, एक मॉलिक्यूल, एक फ्री रेडिकल आएगा और एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन ने रिएक्ट किया और क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। और बच्चे पीछे जो है वो हमारे पास CH2 रह गया और एक Cl रह गया, वो यहाँ पे आ गया। अब यही वाला जो है वो दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगी और एक क्लोरीन हमारे पास क्या आ जाएगा, एज ए फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब यही वाली जो चीज़ है यानी डाइक्लोरोमीथेन, इसके साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल आया और इसने यहाँ से हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इस कार्बन पे अब इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब इसी को हमने दोबारा से लिया और क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इनका बॉन्ड, एक दफ़ा बॉन्ड इधर से टूटेगा और एक दफ़ा बॉन्ड मॉलिक्यूल से टूटेगा। तो जब ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ जाके ऐड होती है तो हमारे पास ये ट्राई क्लोरोमीथेन बन जाता है और साथ में क्या बनती है, क्लोरीन बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, ये ट्राई क्लोरोमीथेन था। जब दोबारा से फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, HCl, और इस कार्बन पे फिर से क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्या है हमारे पास क्लोरीन, और कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल। इसी को हम दोबारा से लेंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल आता है। जब इसका बॉन्ड क्लीवेज होती है, ये कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे आपके पास, आप देखिए पहले 3 क्लोरीन लगे हुए थे, अब कितने लग जाएंगे, 4 क्लोरीन लग जाएंगे और एक क्या हो गई है, फ्री रेडिकल आ जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आती है वो क्या है, टेट्रा क्लोरोमीथेन है, यानी 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। कार्बन की हर हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर लिया है, हैलोजन ने रिप्लेस कर लिया। इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं या टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हमने यूजेस ऑफ मीथेन पढ़ने हैं। तो यूजेस ऑफ मीथेन में हम बात करेंगे कि ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है मीथेन जो है, और एल्यूमिनेटिंग गैस भी है, यानी जो घरों में भी हम सिंपल बच्चे गैस जला रहे हैं वो भी हमारे पास कौन सी है, मीथेन ही है। फिर उसके बाद है मिथाइल क्लोराइड, इससे बनाया जा सकता है, मिथाइलिन क्लोराइड बनाया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आपने ये रिएक्शंस देखे हैं, इनमें हमने देखा मिथाइल क्लोराइड भी बन रहा था, क्लोरोफॉर्म बन रहा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन रहा था, तो मीथेन को जो है इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो आपने पीछे रिएक्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखी, उसमें आपने देखा कि मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनती है, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह भी इससे बन सकते हैं। उसके बाद जब हम कंबस्टन की बात कर रहे थे तो उसमें आपने देखा कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी यूज़ होता है, यानी कार्बन सिंपल। उसके बाद पेंट्स में भी यूज़ होता है बच्चे, ये जो हमारे घरों में जो है वो छतों पे लुक लगाई जाती है, असल में वो भी क्या है, कार्बन ब्लैक ही है, ठीक है। और प्रिंटिंग इंक्स जो हैं, जितनी भी इंक्स यूज़ की जाती हैं प्रिंटिंग के लिए, वो भी इसी की बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑटोमोबाइल टायर, गाड़ियों के जो टायर वगैरह हैं वो भी इसी के ही बने होते हैं। उसके बाद है कि इसको हम जो है वो फर्टिलाइज़र्स वगैरह यानी खादें वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक ये आपका टॉपिक अल्केन्स का जो है वो कंप्लीट हुआ। कल से हम इंशाल्लाह जो है वो अल्केन्स को स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।